चलिए लाइव हो गया है। चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, है कि नहीं? चलिए लव यू, जय हिंद गोलू, जय हिंद। बहुत दिन के बाद मिले सर जी, बहुत दिन तो हुआ नहीं है, फिर भी 2-3 दिन तो हो ही गया है मिले हुए, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आप मिलते रहेंगे, है कि नहीं? चलिए सबको जय हिंद साथियों, है कि नहीं? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? पॉलिटी। क्या पॉलिटी? क्या पॉलिटी पढ़ रहे थे? सॉरी। चलिए इससे पहले हम लोग क्या ज्योग्राफी देखे थे, आज क्या है? पॉलिटी। तो पॉलिटी में जरा बताइएगा कहां पढ़ रहे थे हम लोग, कहां तक पॉलिटी में हो गया? आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32। कितना? अनुच्छेद 32। आज जो हम लोग देखेंगे क्या? अनुच्छेद 32 यानी कि 32। हम लोग भाग 3 यानी कि इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो हमारे संविधान में अभी वर्तमान में कितना भाग है? तो 22। कितना? 20। वर्तमान में 25 है, लेकिन सबसे पहले कितना, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उस समय कितना? 22 भाग था। और यही हमारे एग्जाम में क्या, इसी भाग से आएगा क्वेश्चन। तो हम मूल रूप से कितना? 22 लेसन यानी कि भाग को पढ़ेंगे। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, क्या अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितना है? 395। कितना? 395। अनुसूची की बात किया जाए, क्या अनुसूची? अनुसूची कितना है? 12 है। ये अनुसूची हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग कितना बात किया जाए कि 395 यानी कि 395 तक हम लोग कितना? आर्टिकल 32। कितना? आर्टिकल 32 तक पढ़ लिए थे। भाग कितना है? अगर भाग की बात किया जाए तो भाग हम लोग कितना पढ़ रहे थे? भाग 3। क्या? भाग 3। भाग 3 में कितना से चर्चा है? तो कहिएगा सर 12 से कितना? 12 से 35 तक की चर्चा है। यानी कि भाग 3, भाग 22 में से हम लोग भाग 2 पढ़ लिए थे और क्या भाग 3 पढ़ रहे थे। सभी को याद है? चलिए सबको याद है तो बहुत अच्छा। चलिए लव यू, जय हिंद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए तो क्या हम इससे पहले हम लोग आर्टिकल 32 तक क्या किए थे, देख लिए थे। चलिए सब जुड़ गए। चलिए आइए हम लोग आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो आर्टिकल 32 में हमें 3 प्रकार की क्या, सॉरी, अगर आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो आर्टिकल 32 के द्वारा क्या रीड जारी किया जाता है, यानी कि 5 प्रकार की रीड जारी करता है हमें आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को आपको इससे पहले हम बताए थे, आर्टिकल 32 को मूल अधिकार का क्या अधिकार कहा जाता है? क्या? मूल अधिकार का अधिकार। जैसे आपके घर में अगर बात किया जाए, आपके घर में आपको सब मानता है, कहिए सर हमको घर में हमें क्या सब मानता है, लेकिन उन सभी में से क्या कोई एक होंगे जो कि आपको उन सभी के अलावे क्या ज्यादा मानता हो, अधिक मानते हो, है कि नहीं? तो बस वही मूल अधिकार है जो अधिकारों की रक्षा है। यानी कि मूल अधिकार की बात किया जाए तो 12 से 35 यानी कि 12 से 35 आर्टिकल तक क्या मूल अधिकार है हमारा, है कि नहीं? पीछे क्लास किए होंगे तो जिसको भले भांति क्या ये स्मरण होगा, पता होगा कि जो 12 से 35 है इसके बीच में जितना भी आर्टिकल आता है सभी क्या है? मूल अधिकार। तो इन 12 से 35 के बीच में जो आर्टिकल आता है इसका रक्षा कौन करता है? तो आर्टिकल 32। क्या? आर्टिकल 32 पता है? चलिए चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए अब गुड मॉर्निंग टाइम खत्म। अब यहां देखिएगा आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 हमें कितना? 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कौन कौन? देखिएगा, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या? परमादेश। परमादेश। प्रतिनिषेध। निषेध। चौथा की बात किया जाए तो उत्प्रेरण, उत्प्रेषण। पांचवा की बात किया जाए, है ना, 5 बोले हैं ना, तो पांचवा की बात किया जाए तो हो गया अधिकार परिच्छेदा। दा है, ठीक है।
चल, ये हमें क्या आर्टिकल 32 ये 5 प्रकार का रीट जारी करता। अगर बात किया जाए आर्टिकल 32 यानी कि मूल अधिकार का क्या अधिकार कहा जाता। आर्टिकल 32 की तरह हम क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके विरुद्ध अगर मूल अधिकार का कोई हनन करता है, मूल अधिकार का अगर कोई हनन करता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट कहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, आप जाकर कहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो आर्टिकल 32 पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त, कितना 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले आर्टिकल 32 का प्रयोग राजा महाराजा करता था। क्या राजा महाराजा करता था। ये आर्टिकल 32 क्या अंग्रेजी शासन है, क्या अंग्रेजी कानून है। तो आर्टिकल 32 पहले 15 अगस्त 1947 से पहले क्या ये राजा महाराजा क्या करता था, अपने राज्य में स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या करता था, प्रयोग करता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हमारा देश कितना 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद 1950 में, कितना 1950 में ये कानून लाया गया। क्या ये आर्टिकल 32 मूल अधिकार के तहत लाया गया, कितना 1950 में, और 1950 में लाया गया और इसे क्या हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन जोड़ दिया गया, आपको पता है जो आर्टिकल 32 है ये क्या सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है, हाई कोर्ट भी लगा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, अब हाई कोर्ट अगर बात किया जाए तो 226, यानी कि आर्टिकल 226 के तहत ये क्या 3 प्रकार के रीट जारी कर, सॉरी कितने 5 प्रकार के रीट जारी करता है। समझ में नहीं आया, फास्ट चल रहे हैं सर, थोड़ा स्लो बताइए। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ स्लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ये टाइम खत्म हो गया है, बोल दिया ना। चलिए, हाँ यूट्यूब पर क्लास नहीं डला रहा था, क्लास हो ही नहीं रहा था एप्लीकेशन पर, तो यूट्यूब पर कैसे डलाएगा बाबा। चलिए, क्लास 1 था इसलिए नहीं डला रहा था, आप डलाएगा, ठीक है। देखिए, जो आर्टिकल 32 है, यानी कि आर्टिकल 32 मूल अधिकार के क्या अधिकार हमें देता है। जैसे अगर बात किया जाए 12 से 35, एक बार देख लीजिए यहाँ, देखिए 12 हमें क्या देता है कि अपने अपने, जैसे मान लीजिए अगर 12 की बात किया जाए तो 12 क्या है, 12 में परिभाषा यानी मूल अधिकार का 12 का परिभाषा, 13 में क्या है अल्पीकरण, क्या अल्पीकरण, 14 में क्या है कानून सबके लिए बराबर है। अगर 15 की बात किया जाए तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में बात किया जाए तो कानून में क्या निवारता है, यानी कि कानून, सॉरी नौकरी में निवारता है, यानी कि नौकरी सभी के लिए समान है, कोई भी नौकरी कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी कास्ट के लोग कर सकते हैं। 17 में क्या था, 17 में क्या था अल्पीकरण, क्या अल्पीकरण कितना 13 में। 17 में क्या था प्रतिस्पर्शियता, यानी छुआछूत, जाति धर्म के आधार पर आप क्या छुआछूत 17 में नहीं कर सकते। 18 में क्या था उपाधियों के अंत। 19 में क्या था हमें मूल अधिकार 6 प्रकार से क्या दिया था, ये मूल अधिकार हमें 6 प्रकार से देता है। पहला क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पुतला जला सकते हैं, भाषा ये झंडा लहरा सकते हैं। अगर 2 की बात किया जाए तो सभा कर सकते हैं। 3 में क्या संगठन बना सकते हैं। 4 में पूरे देश में क्या कर सकते हैं घूर सकते हैं। 4 में पूरे देश में क्या कर सकते हैं घूर सकते हैं। अगर 5 की बात किया जाए तो पूरे देश में क्या व्यवसाय कर सकते हैं, सॉरी बस सकते हैं। और 6 की बात किया जाए तो पूरे देश में क्या कर सकते हैं व्यवसाय कर सकते हैं। ये क्या 19 दिया था हमें। 20 भी क्या प्रकार के क्या अधिकार दिया था, याद है कमेंट कीजिए। 20 का एक प्रकार 3 प्रकार के दिया था। पहला क्या था, पहला था कि एक गलती का एक सजा, दूसरा था सजा उस समय के कानून के अनुसार, तीसरा कैदियों की संरक्षण। 21 भी हमें कई प्रकार का अधिकार दिया था। क्या इसमें था प्राण दायित्व का अधिकार। दूसरा था इसका क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्राथमिक शिक्षा। इसमें कोई गुप्तनीय उजागर नहीं कर सकता। अगर आपके पर्सनल फोटो या लाइफ हो तो उसमें क्या गुप्तनीय, यानी कि आपके गुप्तनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उस पर FIR आप कर सकते हैं, यानी कानून कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि उजागर, क्या उजागर, आपका कोई पर्सनल लाइफ से लेकर फोटो, तस्वीर, वीडियो ये सब वायरल कोई नहीं कर सकता। इसकी जानकारी कितना था 13 में था, सॉरी 21 में था। 22 की बात किया जाए तो 22 में हमें 3 प्रकार के अधिकार दिया था ना। जल्दी कमेंट कीजिए क्या 3 प्रकार का क्या हमें 22 भी अधिकार दिया था। पहला क्या था, दूसरा और ये तीसरा रहा। क्या था कि अगर आपको पुलिस क्या करता है गिरफ्तार करता है तो आपको क्या उससे पहले वारंट दिखाएगा, क्या वारंट दिखाएगा। दूसरी बात की उसे 24 घंटा में न्यायालय ले जाना होता है। तीसरा क्या है
किया, जब तक यानी कि आप मन पसंद क्या वकील रख सकते हैं, तीसरा में ये था। अगर 23 की बात किया जाए तो 23 में भी क्या था, बलात्संग यानी कि आपसे कोई बेरोजगारी नहीं करा सकता। 24 की बात किया जाए आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 में भी क्या था, यानी कि आर्टिकल 24 अगर कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या खतरनाक काम नहीं कर सकते। 25 में क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 की बात किया जाए तो 27 में क्या था, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर क्या कोई टैक्स नहीं लेगा। 28 की बात किया जाए तो 28 में क्या था, यानी कि सरकारी पैसे से चल रहे संस्था में क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। 29 में बात किया जाए कि अगर आप अल्पसंख्या अगर किसी में क्या अपने भाषा संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी स्कूल में आप पढ़ना या प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या, उस पर कानून कार्रवाई हो जाएगा। 29 था। अगर 30 की बात किया जाए तो 30 में क्या था कि अपने अल्पसंख्या के कारण क्या आप दूसरी संस्था को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। 31 में क्या था, पैतृक संपत्ति। 31 में क्या था, पैतृक। और 32 है आर्टिकल 32। ये पढ़ा दिए थे इसलिए स्पीड में बता दिए। मजा आ गया सर रोहित, मजा आ गया, याद है तो मजा आएगा, है कि नहीं। कहे थे ना कि मंजिल के पीछे ऐसा पड़ जाओ जैसे पड़ोस वाली के पीछे पड़ते हो, है कि नहीं। जब तक मंजिल ना मिले जब तक नहीं छोड़ना, है कि नहीं। कहता है आओ कुछ, चलिए रह दीजिए, ज्यादा हो गया। देखिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 हमें क्या, मूल अधिकार यानी कि इतना का क्या, इतना का रक्षा करता है, जिसके कारण इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहे थे कि इसे मूल अधिकार का क्या कहे थे, रक्षक कहे थे, मूल अधिकार के रक्षक। किसके, आर्टिकल 32 को। समझ रहे हैं, गर्मी है बच के रहिएगा, ओके। चलिए अनुच्छेद अगर बात किया अनुच्छेद 32 तो इसे सुप्रीम कोर्ट क्या लागू कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कितना 226 आर्टिकल 226 के तहत क्या ये हाई कोर्ट लागू कर सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है कि नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये संसद का अधिकार है। अगर संसद चाहेगा, क्या संसद चाहेगा तो ये हाई कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये अधिकार दे सकता है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। अब तक कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही आर्टिकल 32 का प्रयोग किया। लेकिन ये संसद का अधिकार है, अगर संसद चाहे तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये अधिकार दे सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करता है या फिर नहीं, तो हाँ, हाई कोर्ट कितने आर्टिकल कितने के तहत क्या 32 का प्रयोग करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत क्या ये हाई कोर्ट भी क्या आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकता है। इतना बात समझ में आया। ये 1995 जब ये कानून 1995 में लाया गया तो उस समय मात्र में 3 राज्य में ही लाया गया। कौन कौन, पहला अगर कोलकाता, क्या पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई था, क्या मुंबई, तीसरा मद्रास था। ये 3 शहर में ही लाया गया। यानी कि इन 3 शहर में क्या सुप्रीम कोर्ट तो एक है, हाई कोर्ट। अगर इन 3 शहरों की बात किया जाए तो इन 3 शहरों में सुप्रीम कोर्ट को ये क्या किया गया, हाई कोर्ट का लागू किया गया। यानी कि इन 3 शहर में सबसे पहले क्या किया गया, इस कानून को लागू किया गया। और इन 3 शहर में जो भी हाई कोर्ट था उसको ये अधिकार दे दिया गया कि आप भी आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हैं। कितना, 226, अनुच्छेद 226 के तहत। कोई प्रॉब्लम तो कहिएगा अनुसार आगे बढ़िए। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जो मूल अधिकार का हाई कोर्ट 226 का प्रयोग किया था, कौन कौन शहरों में किया गया था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ये 3 शहरों में क्या हाई कोर्ट ने कितना आर्टिकल 226 के तहत क्या ये 5 प्रकार के रिट जारी किया था। अब आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये किस पर लागू होगा और किस पर नहीं लागू होगा, है कि नहीं। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग जानते चलेंगे। इसे क्लीन कर देते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए, अगर बात किया जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रीड है। ये 5 रीडों में क्या, अगर बात किया जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किस पे लागू होता है, तो इसका पहले ये जानिए,
बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसका शाब्दिक अर्थ, अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए, शाब्दिक अर्थ देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि क्या बंदी बनाए गए, क्या आदेश, क्या आदेश, सॉरी, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रस्तुत, क्या प्रस्तुत। तो बताइए इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत करना, यानी प्रस्तुत करना मतलब किसी को लाना। तो कौन लाएगा भाई, ये कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, बंदी। बंदी मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ लेना, किसी को पकड़ लेना। तो कौन पकड़ेगा, पुलिस। कौन पकड़ेगा, पुलिस। तो कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रस्तुत करना। या अगर पुलिस किसी को पकड़ लेता है, अगर बंदी बना लेता है, तो पुलिस का ये अधिकार है कि वो 24 घंटा के अंदर, कितना, 24 घंटा के अंदर कहा, कोर्ट में पेश करेगा। कितना, 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर क्या करेगा, कोर्ट कहां ले जाएगा, सॉरी, पुलिस कहां ले जाएगा, कोर्ट में, क्या, कोर्ट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही कहना है अगर पुलिस क्या करता है, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करता है तो 24 घंटा के अंदर, क्या 24 घंटा के अंदर वो कहां ले जाएगा, कोर्ट में ले जाएगा। क्या करेगा, कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। एनीबॉडी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। यस सर आ रहा है, आगे बढ़िए। हाँ देखिए, अगर बंदी प्रत्यक्ष, अगर कोई पुलिस आपको पकड़ लिया, किसी भी कारण से पकड़ लिया है कि नहीं, आप छेड़खानी कर रहे हैं, है कि नहीं, आप किसी को मार दिए हैं, मर्डर कर दिए हैं, तो आपको क्या करेगा, पुलिस पकड़ लेगा। तो वो कितना, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये कहता है जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसके तहत अगर आपको कोई पुलिस पकड़ लेता है तो कोर्ट उसको क्या करेगा, कोर्ट में पेश करेगा 24 घंटा के अंदर। अगर कोर्ट उस आदमी का कोई गलती नहीं और आपको पुलिस पकड़ लिया, तो कोर्ट कहता है कि अगर किसी आदमी को आप पकड़ लिए, हिरासत में ले लिए हैं, तो आप कोर्ट में अगर पेश करिएगा तो वो छूट जाएगा। क्या करेगा, छूट जाएगा, यानी कि कोर्ट में क्या उसे छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। क्या, स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इस किस पे लागू होता है, यानी कि बिना कसूर के क्या किया, कोई हिरासत में आ गया, यानी बिना कसूर के पुलिस पकड़ लेता है, तो ये उन पुलिस पर लागू होता है। क्या, पुलिस पर, आदमी पर नहीं, पुलिस पर लागू होता है। और उस पुलिस को क्या करता है, छोड़ना पड़ता है। क्या, छोड़ना पड़ता है, कहता है ये निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। अगर बात किया जाए, ये लगता किस पर नहीं है, ये पुलिस पर लग सकता है, लेकिन पुलिस के कानून पर क्या नहीं लगेगा, यानी कि हिरासत में लेने के कानून पर नहीं लगेगा। बात किया जाए हिरासत के कानून क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि मर्डर, अगर मर्डर के कानून 10 साल का क्या है सजा है, और मर्डर के तहत आपको पकड़ा जाता है, तो मर्डर के जो तहत, यानी कि मर्डर के तहत आपको पकड़ा जाता है, जैसे 376 क्या रेप है, सॉरी 376 है ना। देखिए अगर आप बात किया जाए, कैसे इसको समझिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है, नहीं सर समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ऐसे समझिए, समझ में आएगा, कहे नहीं आएगा, समझ में है कि नहीं। देखिए कहता है कि पुलिस अगर पकड़ लेता है तो पकड़ने वाले कानून पर ये लागू नहीं होगा। क्या, ये लागू नहीं होगा। अगर लागू होता तो सब पुलिस क्या करता, अगर पकड़ के लाता, कोर्ट क्या करता, आप ये वाला कानून लगाते, आप छूट जाते आराम से। पुलिस फिर पकड़ता, फिर आप ये वाला कानून लगाते, क्या होता, छूट जाता। तो ये कहा गया है, ये कहा गया है कि हिरासत, क्या, हिरासत पर, यानी कि हिरासत पर ये हिरासत का जो कानून है, पुलिस को पकड़ने का जो अधिकार देता है कानून, उस पे ये कानून क्या नहीं लागू होगा। दूसरी बात, ये क्या, न्यायालय पर भी लागू नहीं होगा। क्या, न्यायालय, यानी कि ये कानून कोर्ट पर लागू नहीं होगा। क्या, कोर्ट पर, जैसे न्यायालय क्या होता है, न्यायालय मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबको क्या बोला जाता है, न्यायालय। तो कहता है कि पुलिस को पकड़ने वाले नियम पर क्या ये कानून लागू नहीं होगा। दूसरी बात, ये न्यायालय पर भी क्या होगा, लागू नहीं होगा। क्या, ये न्यायालय पर भी लागू नहीं होगा। तो आप सीधा जानिए यहाँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का कहना है कि अगर पुलिस पकड़ लेता है, अगर पुलिस पकड़ लेता है तो 24 घंटा के उसे अंदर कहाँ
कोर्ट में पेश करना होता है। ये कानून किस पे नहीं लगता है? तो हिरासत पर नहीं लगता। और न्यायालय, हिरासत कहे तो पुलिस जिस कानून के तहत आपको पकड़ा है वो कानून पर क्या ये रूल नहीं लागू होता है। दूसरा हम बात करते हैं परमादेश यानी कि आदेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश। क्या? आदेश, आदेश देना। यानी कि देखिए परमादेश, परमादेश, देश, आदेश, 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 इसको याद रखिए। परमादेश यानी कि आदेश। इसको कैसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रस्तुत करना। पकड़ ली है तो किसी के पास धरना या पहुंचाना। ठीक है। परमादेश, आदेश यानी कि आदेश। कहता है इसमें सहकारी, क्या? सहकारी, सहकारी, क्या? सहकारी, सहकारी कहे तो सरकारी, सहकारी कहे तो इसी को आप बोल सकते हैं सरकारी। सरकारी कर्मचारी, क्या? कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, यहां पर लिख दें कर्मचारी। यानी कि सरकारी कर्मचारी, यानी कि ये आदेश यानी परमादेश उस व्यक्ति पर लागू होगा जिस पर वो सरकार का क्या हो, वो सरकार का कर्मचारी हो। जैसे कि मान लिया आप पुलिस में हैं, टीचर में हैं, या किसी भी पद पर है, आप किसी भी पद पर हैं, उस काम के लिए आपको सरकार पैसा दे रहा है तो उस पे ये कानून क्या करता है? लगता है परमादेश। और ये कहता है कि उस व्यक्ति को क्या, उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए आपको क्या टीचर में नौकरी है, क्या आप टीचर में सिलेक्ट है, आपको सरकार टीचर के लिए आपको पैसा दे रहा है। आपको टीचर के लिए इसलिए दे रहा है ताकि आप बच्चों को पढ़ाइएगा, सपोर्टेड, आपको पढ़ाने के लिए क्या पैसा मिल रहा है, लेकिन आप पढ़ाइएगा नहीं, दिन भर क्या कुर्सी डटियाइएगा, बच्चा से पंखा होकवाइएगा। तो ऐसे यानी कि जो गलत करते हैं, जो काम नहीं करते, जिस काम के लिए उसे पैसा दिया गया है वो काम वो नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या परमादेश। यानी कि कहता है कि सरकारी पैसे से चल रही संस्था, क्या सरकारी पैसे से कर रहे जॉब, या सरकारी पैसे के, समझ में आ रहा है? नहीं, एक लिख रहा है सोनू सर समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहा है। ये सीधा जानिए कि सरकार अगर आपको पैसा दे रहा है किसी काम के लिए, वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप पर ये क्या परमादेश जारी किया जाएगा और उस काम को करने के लिए कहा जाएगा। क्या? उस काम को करने के लिए कहा जाएगा। यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर ये परमादेश लागू होता है। क्या? परमादेश सरकारी काम के लिए कर्मचारियों पर लागू होता है। सीधा जानिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि परमादेश किस पे लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों पर, क्या? सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। चलिए देखिए, ये समझ गए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए, क्या शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या? रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। यानी कि प्रतिषेध का अर्थ होता है, देखो प्रतिषेध, सेध मतलब रोकना, प्रतिषेध यानी कि इसे रोकना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। जैसे मान लिए, क्या मान लिया जाए कि ये मूल रूप से ये क्या सुप्रीम कोर्ट क्या लगाता है? सुप्रीम कोर्ट लगाता है हाई कोर्ट पर। क्या? हाई कोर्ट पर। ये मूल रूप से किस पे लगता है? सुप्रीम कोर्ट लगाता है हाई कोर्ट पर। ठीक है। इसका परमादेश देखिए किस पे नहीं लागू होगा? परमादेश किस पे नहीं लागू होगा? राष्ट्रपति पर लागू नहीं होगा। परमादेश किस पे लागू नहीं होगा? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति पर लागू नहीं होगा। ये न्यायालय पर लागू नहीं होगा। क्या? न्यायालय पर लागू नहीं होगा, सॉरी, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लागू नहीं होता है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर ये लागू नहीं होगा। ये राज्यपाल पर लागू नहीं होगा, राज्यपाल पर लागू नहीं होता। परमादेश कितने पर लागू नहीं होता है? राष्ट्रपति पर, मुख्य न्यायाधीश पर, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता है उस पे लागू नहीं होता है, और राज्यपाल पर क्या ये लागू नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं कहाँ?
प्रतिषेध यानी कि रोकना। जब सुप्रीम यानी हाई कोर्ट, सॉरी क्या, हाई कोर्ट अपने से यानी कि जितना उसका मतलब क्षमता है उससे अधिक, क्या उससे अधिक अगर किसी का सजा देने वाला है यानी कि उस पे काम करने वाला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, कहता है तुम्हारे क्षमता के बात नहीं, अब हमको ट्रांसफर कर दो। जैसे मान लिया जाए क्या आप हैं, ये मान लिया जाए ये क्या है, आप है, क्या आप है, ये आपका दोस्त है, क्या ये आपका दोस्त है, ये कोई काम है, क्या ये काम है, तो ये काम करने के लिए आपको कहा जाए क्या ये काम आप कर रहे हैं, क्या आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये काम करने के लायक नहीं, आपके पास ये काम करने का शक्ति नहीं। मान लीजिए क्या कोई चीज है जिसको आप उठा रहे हैं, तो ये आपसे उठने का चीज नहीं है, फिर भी एकदम जोर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो आपका दोस्त मना करेगा, आपका दोस्त क्या करेगा, मना करा कि तुमसे नहीं होगा, ये हम उठाएंगे, क्या करेंगे, हम उठाएंगे। वही कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस है, क्या ऐसे केस पर सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट जो उसके अधिकार के क्या है, लायक नहीं, उसके लायक नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहता है कि अब तुमसे ये काम नहीं होगा, मेरे पास भेजो, क्या ये मेरे पास भेजो। तो वही यही कहा गया है, यानी कि प्रतिषेध यानी कि रोकना, जब किसी के दूसरे के लायक नहीं, यानी कि हाई कोर्ट के लायक कोई भी केस ना है, उससे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट करता है तुम रुक जाओ, अब मेरे पास क्या करो, भेज दो। समझ में आया, समझ में आ गया सर, ये ला एग्जांपल से समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया तो बहुत धन्यवाद, है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, बहुत गर्मी है ना, चलिए बच के रहिएगा, गर्मी है तो, है कि नहीं। चलिए देखिए, कहता है सूरज के जैसा तपिए तब सूरज के जैसा चमकिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कहा, उत्प्रेरण, यानी कि उत्प्रेरण, उत्प्रेषण, क्या उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या करता है, फर्स्ट जस्ट लाइक यही है, उत्प्रेषण कहता है अगर आप क्या बोला जखने कि ये उठा रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, तो इसका दोस्त बोला कि अब हमको दो उठाने, हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन उत्प्रेरण का कहना है कि अगर तुम इसको उठा लिया है, क्या ये सामान को उठा लिया है और उठाए रखना है, क्या उठाए रखना है, लेकिन अब उठेगा नहीं, क्या अब नहीं उठेगा, क्या करेगा, गिर जाएगा, तो उठा तो लिया है लेकिन ज्यादा देरी तक नहीं उठा पा रहा है, क्या ज्यादा देरी तक नहीं उठा पा रहा है, तो ये कहता है दोस्त कि छोड़ दो, अब हम उठा के क्या करेंगे, रख ले देंगे। ठीक उसी तरह जो हाई कोर्ट होता है वो क्या किसी केस में क्या सुनवाई कर दिया है, क्या सुनवाई, ये हाई कोर्ट को जैसे मान लिया जाए कि हाई कोर्ट किसी भी कारण किसी आदमी को क्या मृत्युदंड यानी कि फांसी के सजा सुना दिया है, लेकिन फांसी का सजा सुनाने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, किसको है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये क्या किया हाई कोर्ट, क्या किया, मतलब कि फांसी की सजा किसी को सुना दिया, तो यही कहता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट अगर किसी केस की सुनवाई कर दिया तो उसके निर्णय को क्या रद्द कर सकते हैं, क्या रद्द, यानी कि रद्द कर सकता है, कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट, कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का आदेश को क्या रद्द कर सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसका चर्चा क्या है, उत्प्रेरण, क्या उत्प्रेषण, उत्प्रेषण यानी कि उत्प्रेषण का मतलब है कि हाई कोर्ट अगर कोई सजा सुना दिया है तो उसको रद्द करने की शक्ति किसको रहता है, सुप्रीम कोर्ट को, किसको रहता है, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अगर किसी केस पर अगर सुनवाई कर रहा है तो उसको रोक कौन सकता है, तो प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी प्रतिषेध के किसी भी केस पर अगर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो उसको रोक सकता है और कह सकता है कि आप मेरे पास भेजिए। लेकिन उत्प्रेषण का कहना है कि अगर कोई आप सजा सुना दिए हैं, हाई कोर्ट कोई सजा सुना दिया है तो उसको रद्द कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। समझ में आया, क्या, देखिए जैसे मान लिए
आपको क्या बाइक चलाना आता है? मान लीजिए किसी को बाइक चलाना नहीं आता है, क्या बाइक चलाना नहीं आता है, लेकिन वो बहुत तेजी कर रहा है, नहीं हम चलाइए लेंगे, क्या हम चलाइए लेंगे, तो आप उसको मना करिएगा, है कि नहीं? मना कीजिएगा कि तुमसे ये नहीं होगा, लाओ हम चलाते हैं, लाओ हम चलाते हैं। तो उस पर क्या करते हैं? प्रतिषेध लगाते हैं, क्या प्रतिषेध लगाते हैं। लेकिन वो तेजी करके क्या किया? चलाने लगा, लेकिन पूरा हिल रहा है। तो फिर उससे क्या करते? चाबी छीन लेते, कहते नहीं अब तुमसे नहीं होगा, ये हमको दो चलाने। तो उसका मतलब क्या हो गया? उत्प्रेषण, यानी कि उत्प्रेषण रद्द कर देना, अब तुम नहीं कर सकता, हम ही करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं क्या? अधिकार पृच्छता। क्या अधिकार पृच्छता? अधिकार पृच्छता क्या कहता है? कहता है कि अपने शक्ति से ज्यादा, क्या अपना शक्ति, क्या अपना शक्ति, क्या अपना शक्ति से अधिक 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 काम करना, काम करना। यानी कि मान लीजिए जिसके पास जितना ताकत नहीं उससे ज्यादा क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। तो ऐसे काम को रोकने के लिए अधिकार क्या पृच्छदा लाया जाता है? अधिकार पृच्छदा, यानी कि जैसे मान लीजिए क्या स्कूल है, स्कूल में क्या होता है? मतलब एगो हो गया कि झाड़ू पोछा लगाने वाला होता है कि नहीं? स्कूल में क्या होता है? झाड़ू पोछा लगाने वाला होता है, पेड़ पौधा में पानी डालने वाला होता है। अब वो पेड़ पौधा में पानी उसको डालना है, अब कहेगा हम पढ़ाएंगे, क्या हम पढ़ाएंगे। तो बताओ गलती पढ़ा देगा कि नहीं, है कि नहीं? वो गलती पढ़ा देगा। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए, यानी कि जो उसको काम दिया गया वो काम ना करके बढ़ चढ़ के काम करे, इसके लिए क्या अधिकार पृच्छदा लाया गया है। यानी कि आपको जो काम दिया गया वही काम कीजिएगा। जैसे पुलिस है, तो मान लीजिए दरोगा का काम होता है, क्या जो दरोगा का काम है, कभी कभी देखते हैं कि रोड पे आप जा रहे हैं तो ऐरा गैरा भी पुलिस क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस भी क्या करता है? हेमलेट चेक करने लगेगा, तो चालान काटने लगेगा, लाइसेंस देखने लगेगा। तो उसका ये अधिकार नहीं, फिर भी ये काम कर रहा है बढ़ चढ़ के, यानी कि काम कर रहा है, तो अधिकार पृच्छदा। तो ऐसे व्यक्ति पर क्या लाया जाता है? अधिकार पृच्छदा। आपकी गर्लफ्रेंड अगर कोई काम ऐसा किया, जैसे मान लीजिए आप क्या करें, उसको किसी से बात करने नहीं बोल रहे, लेकिन वो क्या कर रही है? बात कर रही है, किसी आपको क्या बहला रही है और क्या दूसरा से बात कर रही है, तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं? अधिकार पृच्छदा। यानी कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, सिर्फ हमसे खाली बात करो। आपकी वाइफ ले लीजिए, आपकी वाइफ भी क्या हो? अधिकार पृच्छदा, यानी कि आपकी वाइफ क्या, देखो अब कमेंट आने लगा, रहने दो, इतना समझ गया ना? अधिकार पृच्छदा किस पे लगाया जाता है? जो अपने से अधिक, जो उसको काम के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि जो काम के लिए उसे रखा गया है वो काम ना करके अपने से अधिक वाले काम करने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति पर क्या अधिकार पृच्छदा लाया जाता है। ठीक है, आज भर इतनी। कल हम क्या करेंगे? भाग 3, यानी कि भाग 3 को क्या करेंगे? खत्म करेंगे और भाग 4 में चलेंगे। ठीक है, चलिए देर से ही मिले तो सही, है कि नहीं? चलिए लव यू, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर आपको देखिए एक बार ठठरी बना जाए, है कि नहीं? यूट्यूब पर आपको ठठरी की बात किया जाए तो ब्राइट में क्या BRIGHT, क्या GHT WAYREN सर ARYANSIR इस चैनल पर, क्या इस चैनल पर आपको हर दिन एक क्लास डलाता है। ठीक है, जिस दिन एप्लीकेशन पर क्लास होगा उस दिन डलाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर ब्राइट वे आर्यन सर पर हर दिन क्या एक क्लास यूट्यूब पर डलाएगा, वो हो हिस्ट्री का हो या फिर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, है कि नहीं? ये 3 विषय चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो पॉलिटी जैसे आज क्या पॉलिटी पढ़े, इससे पहले क्या ज्योग्राफी पढ़े थे, तो अगला बार यानी कि कल क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे हिस्ट्री। इस तरह से एक एक क्लास, क्या आज हिस्ट्री, कल पॉलिटी, तो फिर परसों क्या ज्योग्राफी, फिर क्या हिस्ट्री, इस तरह से क्या पॉलिटी, इस तरह से हम लोग क्या यूट्यूब पर एक क्लास हर दिन डलाता है। ठीक है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्लेलिस्ट में ये सारा वीडियो, आपको पीछे भी कई क्लास कर चुके हैं तो इसका पूरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी यूट्यूब पर अगर ऐसी वीडियो डालें तो आपके पास क्या घंटे आपके मोबाइल में बजाए नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, है कि नहीं? लव यू।